भाई साहब, हमारे यहाँ के लोग जो विदेश जाने वाले हैं वो सबसे पहले इनका कहानी सुनिए। इनको एक दलाल विदेश भेजा था और विदेश में ये 7 साल तक वहाँ जाके फंसे थे। मलेशिया गए थे ये, और यहाँ ये जो है वो वहाँ जाने के बाद 7 साल तक जैसे इनको जेल में डाल दिया गया हो या एजेंट उनको वहाँ ले जाके बेच दिया हो, क्योंकि 7 साल तक ये अपने घर वापस नहीं आ पा रहे थे। इनको प्रवासी मदद फाउंडेशन के द्वारा वापस बुलाया गया है। कैसे वापस बुलाया गया है पहले हम वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जानिए कि इनका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? अजहर आलम नाम है मेरा। कब गए थे आप विदेश? मैं 18 में गया था। कैसे गए थे? मैं एजेंट के द्वारा गया था। अब्दुल जब्बार नाम है, सुहासे के रहने वाला। वो बोला था कि मतलब यहाँ जब मैं था तभी स्टील रॉड पड़ा था, मेरा हाथ एक बिल्कुल काम ही नहीं करता। वो बोला 5 किलो का मतलब वज़न है, फल फ्रूट गाड़ी में पैक करना है और तुम आराम से कर सकते हो। और सैलरी 2000 से 2500 तक का सैलरी स्टार्टिंग में, और लास्ट में 3000 तक वहाँ पे कर दिया जाएगा। वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। मलेशिया में आप लोग सर्च कीजिएगा पाम ऑयल का, तो वहाँ पे एक फल 1 कुंटल 10 किलो 5 किलो का मतलब 30 से ऊपर जहाँ तक मतलब पहुँचिएगा उतना वज़न तक का वहाँ एक फल होता है। और इतना हार्ड वर्क है वहाँ पे, क्योंकि मेरा दाहिना जो हाथ है वो पहले ही से अधीरा है, रोड पड़ा है, और बाएं हाथ से मैं काम कर नहीं पाता हूँ। तो बहुत मुश्किल से मैं किसी तरह वहाँ गुजारा किया। 3 साल एग्रीमेंट था उसकी वजह से, और 4 साल वो लोग हमको ज़बरदस्ती रखा। बोलता था तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है, ऊपर गया है, वहाँ से आएगा तब मतलब भेजा जाएगा। और ज़बरदस्ती है। जब मैं बोलता था कि हमको घर भेज दो, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हाथ में रॉड है, अगर नहीं भेज रहे हो तुम लोग तो कम से कम हाथ का रॉड निकलवा दो, पैसे मैं दे दूँगा, फिर भी वो लोग नहीं करता था। मतलब किसी प्रकार का हेल्प वो लोग मुझसे नहीं करता था, और जहाँ तक दबाव दे के काम कराता था वो लोग। तो इनका कहानी आप सुन लिए कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है। थोड़ा सा प्रवासी मदद फाउंडेशन के बारे में भी जान लीजिए। ये संस्था जो है वो विदेश में जो लोग फंस गए हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विदेश में डेथ हो जाती है, उन लोगों का हेल्प करने का काम करते हैं। उनके फैमिली के थ्रू कांटेक्ट करके उनका जो पेपर वर्क है वो करा के उनको वापस लाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए क्या नाम है आपका? विजय मदेशिया, संस्था के मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ प्रवासी मदद फाउंडेशन का। जैसे कि इनकी 8 अक्टूबर जिस दिन हमारा संस्था का प्रवासी मदद फाउंडेशन का सम्मान समारोह था, उस दिन इनकी माताजी और इनके भाई साहब आए, और आते हुए संस्था के सम्मान समारोह की तरफ ही लोग लगे रोने कि हमारे बच्चे 7 साल से फंसे हुए हैं मलेशिया में और बहुत काफ़ी परेशान हैं। संस्था के सभी वहाँ पे सदस्यगण थे, उन्होंने समझाया बुझाया और बताया कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके लड़के को हमारी संस्था वतन वापसी कराएगी, जिसके लिए आप लोग को लीगल कागजात तैयार कराना पड़ेगा। लीगल कागजात इन्होंने तैयार कराया और हम लोगों ने इनकी वतन वापसी के लिए भारतीय राजदूतावास मलेशिया, विदेश मंत्रालय नई दिल्ली, मुंबई सबको पहल करके इनकी वतन वापसी के लिए रास्ता क्लियर कराया, और इन्होंने 23 फरवरी 2024 को अपने घर सकुशल आ गए। अच्छा, थोड़ा सा आप संस्था के बारे में बताइए। संस्था आपकी जो है वो किस तरीके से काम करती है, कब से काम कर रही है, कितने सारे लोग हैं जिनको वापसी कराया गया अभी तक? अब तक हमारी संस्था के माध्यम से 134 लोगों को वतन वापसी कराई गई है, प्लस 10 नश्वर शरीर भी है, जो जैसे सऊदी में जिनकी मृत्यु हो गई उनको लेके आना मुश्किल है। संस्था के माध्यम से उनका शरीर को बुलाया गया है, दुबई से भी, मलेशिया से भी, बाकी बाहरी देश और भी है, यूरोप कंट्री से भी 2 लाशें बुलाई गई है। अच्छा, थोड़ा सा और एक चीज़ बताइए। जैसे ये मान लीजिए विदेश गए, जाके फंस गए, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने वापसी कराई है। क्या मेन रीज़न है, किसकी वजह से लोग वहाँ जा रहे हैं तो फंस जा रहे हैं? वहाँ फंसने का मेन रीज़न कारण यह है कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं कौन सा कंपनी में जाते हैं, और जो लोकल दलाल होते हैं ये लोग बोलते हैं वहाँ पे जाओ आपको 2000 का सैलरी मिलेगा। अपने तरफ से ये लोग पेपर बना लेते हैं, जो कागजात जो होता है कंपनी का डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, ये लोग खुद अपने कंप्यूटर से बना लेते हैं, और ये लोग उसके भ्रम में आके जाके वहाँ फंस जाते हैं। मतलब लालच कहीं ना कहीं लालच के तौर पे। अगर इन लोगों को हम लोग हमेशा यही बताते हैं कि जिनको भी विदेश जाना है, आप लोग पर जैसे होता है विदेश मंत्रालय का एक साइट है प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, आप लोग नेट पे जाके सर्च करिए, वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, और वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप नंबर भी है, वो व्हाट्सएप नंबर पे अपना वीज़ा भेजिए आप लोग, और पता कर लीजिए कि वीज़ा सही है कि गलत है, क्या इस वीज़ा पे हम विदेश जाके कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। इजीली वेरीफाई हो जाता है? इजीली वेरीफाई हो जाएगा, इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो विदेश नई दिल्ली में जो बैठे हैं अधिकारीगण विदेश मंत्रालय के, वो लोग खुद ही आपको व्हाट्सएप थ्रू बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा का जो नंबर होता है, हाँ वो वीज़ा कॉपी आप उनको भेजिए, वो सीधे आपको बता देंगे कि गलत वीज़ा है कि सही वीज़ा है, क्या यह फ्रॉड कर रहा है दलाल या सही है। अच्छा, थोड़ा सा और हम जानेंगे आपसे इसके बारे में, थोड़ा बहुत हम इनसे भी जानते हैं। थोड़ा उन 7 साल का एक्सपीरियंस बताइए, क्या कुछ हुआ 7 साल में जब आप वहाँ फंसे हुए थे? 7 साल के एक्सपीरियंस का बताएं।
जब इंसान मुसीबत में पड़ जाता है तो उसका एक्सपीरियंस क्या बयां करेगा कोई। कैसे क्या कुछ चीज़ें हो रहा था जैसे कि 7 साल में, किस तरीके की 3 चीज़ें साल हो मेरा एग्रीमेंट था, वो फाइनल हो जाने के रही? बाद उसके बाद और कोरोना आया। कोरोना में ये लोग हमको झूठ मूठ में बहला फुसला के कि फ़्लाइट बंद हो गया, इंडिया से भी नहीं आ रहा, मलेशिया से भी नहीं जा रहा। मैं उन लोगों की बातों के चक्कर में आ गया। फिर बाद में हमको पता चला कि ये लोग हमको झूठ बोला और एग्रीमेंट भी नहीं करा, वीज़ा स्टैंप नहीं करा, ज़बरदस्ती ये लोग काम करा रहा था। और इन लोगों की ज़बरदस्ती की वजह से मैं पहाड़ पे काम करता हूँ। पहाड़ पे ही काम होता है और वहाँ पहाड़ पे काम करते वक्त मैं पहाड़ 100 फीट ऊपर से गिरा था, जिसमें 6 महीना मेरा इलाज हुआ और एक महीना 14 दिन तक मैं सोया नहीं था। ठीक है, और उसका सारा पैसा मुझे खुद भरना पड़ा। जब 6 महीने के बाद कंपनी इलाज भी नहीं करती? 1 रुपये कंपनी नहीं दिया और 700-800 रुपये कंपनी सैलरी देता है, उसमें सब खाना पीना अपना उसी में करना है। खा पी का मतलब समझ लिए बराबर हो जाता, कुछ बचता नहीं था। तो 6 महीना इलाज हो जाने के बाद फिर मुझे 6 महीना काम करके और कंपनी को पैसा देना पड़ा था हमको। यानी 1 साल केवल 0/0 पे काम मैं किया था। 1 साल का पूरा पैसा हाँ, आपका पूरा इलाज पैसा में ही वहाँ निकल पे। गया। और इलाज हो जाने के बाद मैं बोला फिर मतलब भेज दो, कम से कम हमारा दुख दर्द देखेंगे तो ये हो सकता है कि भेजेंगे। फिर वही बात, पासपोर्ट तुम्हारा आया नहीं है, पासपोर्ट आएगा तभी तुम जा पाओगे। थोड़ा सा एक और चीज़ जानना है, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे जगह पे भी विदेशों में काम करते हैं, अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, इजीली घर भी आ जाते हैं, उन लोगों में और इन लोगों में क्यों इस तरीके का इतना भेदभाव क्यों है? भेदभाव इसलिए है कि जो अच्छे कंपनी में और अच्छे जगह जो आदमी काम करते हैं वो लोग वीज़ा देख के जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से जानकारी लेके जाते हैं। रजिस्टर्ड जो ऑफिस है एजेंट का, उसके माध्यम से जाते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो फ्रॉड कर देते हैं, दलाल, यहाँ के जो बैठे हुए दलाल हैं, हर जगह हैं। कहा जाए एक और चीज़ बस हमको बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने यहाँ के, पूर्वांचल के या बिहार की बात करें, हर जगह के, जिनको विदेश जाना है, अपने यहाँ ट्रेंड में है कि कुछ नहीं हो रहा है तो विदेश चले जाओ। वो लोग कैसे पता करें कि ये जो एजेंट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उनके साथ फ्रॉड होगा कि नहीं होगा? विदेश मंत्रालय के माध्यम से, जो मैंने अभी पहले बताया आपको कि जो आप सर्च करेंगे गूगल पे प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि उसका फ़ोटो खींच के भेजेंगे और वहाँ से पता हो जाएगा कि ये रजिस्टर्ड है कि गलत है। अच्छा, अगर आप हमारे जो दर्शक हैं, अगर इन लोगों को आपकी संस्था से संपर्क करना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? संस्था का नंबर आपको दे दिया जाएगा, उसको आप लगा दीजिएगा स्क्रीन पे और वो लोग संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करेंगे। जो भी पीड़ित हैं उनको सकुशल वेतन वापसी हम लोग कराएंगे। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग को जानना होगा, इसके लिए पैसा भी लगता है? नहीं, 1 रुपये भी नहीं लगता है, जीरो एकदम। 1 भी रुपये? 1 रुपये भी नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता है। आपके सामने एक पीड़ित है, इनसे पूछ लीजिए आज तक पैसा दिए हैं आप लोग? नहीं, मुझे यहाँ आए करीब 1 महीना से ऊपर होने वाला है। 1 रुपये मतलब यहाँ तक कि मिठाई मैं अपने खुशी से इन लोगों को खिलाना चाहूँ, वो भी नहीं खाए ये लोग। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, भाई साहब थोड़ा वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर आपके भी आसपास का जान पहचान का कोई अगर विदेश में रहता हो तो, नहीं तो बाकी आप लोग ढोड़ी चोली का वीडियो तो शेयर करते ही रहते हैं। आप लोग का जिम्मेदारी है कि थोड़ा ये सारा चीज़ भी करिए, क्योंकि आपके गांव के लोग, आपके शहरों के लोग, आपके आसपास के लोग जाके विदेशों में फंस जा रहे हैं। ये भाई साहब 7 साल फंस के आए हैं। इसके पहले एक भाई साहब का कहानी दिखाए, वो मैक्रोनी खा के महीना भर से ऊपर जिंदा थे। तो कम से कम अगर आप लोग ये सब वीडियो शेयर करेंगे तो उन लोगों का कुछ मदद हो जाएगा। बाकी हम जानते हैं कि आप लोग हमारा बात समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। जो आपको करना होगा वही करेंगे, तो कर लीजिएगा जो करना होगा। बाकी जय हिंद।